उसको निकाल दिया, छोड़ दिया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी एक इतनी सी बात के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसीलिए कहता हूँ पढ़ाई ज़रूरी है। मैं हूँ एमडी शमशाद, आप देख रहे हैं लाइव एमडी ऑफिशियल। एक लड़की थी दिल्ली की, ये वाक़या इंडिया का है, दिल्ली का है। अभी कुछ महीने पहले मुझे रेकमेंड किया गया था कि ये वाक़या लोगों को बताओ, लोगों को सुनाओ, ताकि किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, कोई सुसाइड ना कर ले, अपनी ज़िंदगी से आजिज़ आके ये चीज़ें लोगों को बताओ, समझाओ। तो मैंने कहा इस पर वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए मैं ये वाक़या लेके आया हूँ। यह हमारे मुसलमान घर का वाक़या है। एक लड़की थी जो कि मासूम थी बेचारी, नमाज रोज़ा करती थी, कुरान को तर्जुमे से पढ़ती थी, कुरान को समझ के पढ़ती थी, सही हदीस को पढ़ती थी। एक वक्त आया, बड़ी हो गई तो उसके अब्बा ने उसकी शादी कर दी। उसकी शादी कर दी तो शादी करके अपने घर चली गई। शादी के 2-3 दिन के बाद में वो कुछ लोगों की दावत करते हैं, कुछ लोगों की घर पे दावत करते हैं, बुलाते हैं और कहते हैं बहुत स्पेशल है लड़की से, अच्छा खाना बनाओ, गोश्त बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। उसको जो है खूब अच्छे से गोश्त और खाना बनवाया गया। तो वो आ गए और आने में जो है 1-1.5 घंटे वो लेट हो गए। एक टाइमिंग दिया गया था, तो टाइमिंग के हिसाब से वो लेट हो गए। तो उनसे उसका हस्बैंड पूछते, हज़रत आपको क्या हुआ, इतना लेट क्यों हो गए? तो हज़रत क्या जवाब दिया? हज़रत पीर थे, हज़रत वली थे। हज़रत ने कहा हरम शरीफ में कुत्ता घुसा जा रहा था, मैं यहाँ बैठ के उसको भगा रहा था, उसमें मैं लेट हो गया। फिर से एक बार कहूँ, सुनने में अचंभा लग रहा होगा आपको। हरम शरीफ में कुत्ता घुसा जा रहा था, हरम के अंदर मैं बैठ के उसको भगा रहा था, तो उसमें मैं लेट हो गया। अच्छा, किसी को कोई बात का कोई ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग सब इसके मुरीद थे, इनके पीरी मुरीदी वाला सिस्टम था। तो लोगों ने खाना पीना खाया, लोग चले गए। लड़की को बड़ा ताज्जुब। लड़की ने कुरान का तर्जुमा पढ़ा हुआ था, सही हदीस पढ़ी हुई थी। लड़की ने अपने हस्बैंड से पूछा, क्या वाकई ये इतने पहुँचे हुए हैं? तो हस्बैंड जवाब देता है, हाँ वाकई में ये इतने पहुँचे हुए हैं, अरे इनके में दर्शन कर लो तो ये हो जाता है। माँ तारीफ पीर इनकी मुरीदी लिए हुए थे, पूरा घर मुरीद था। तो लड़की ने कुछ मतलब शौक लगा उसको, जब कंफर्म हो गया तो कुछ भी नहीं हुई। बीत गए काफ़ी टाइम, 5-6 महीने बीत गए। उसके बाद में उन्होंने फिर एक बार दावत की इन्हीं की, और बताया कि वही साहब आ रहे हैं और अच्छे से गोश्त मछली बनाओ और सब कुछ करो। इन्हों गोश्त ही खाते, क्योंकि ये जो पीर वाले मुरीदी वाले होते ना, ये गोश्त के अलावा कुछ भी नहीं खाते। दाल नहीं उतरती इनके हलक से, इनको गोश्त चाहिए। अल्लाह इनको जहन्नम में क्या खिलाएगा वो इनको आखिरत में पता चलेगा। दावत हुई तो सब आ गए, खाना वाना लग गया, सब स्पेशली खाना वाना लगा दिया गया। तो वो हज़रत जो पीर थे उन्होंने बार बार किचन की तरफ देख रहे हैं। दावत हो गई, ऊपर दाल रखी है, चावल रखा है, रोटी रखी है, अचार है, और भी चीज़ें रखी हैं। और उन्होंने देख रहे किचन की तरफ बार बार कि अब गोश्त आ रहा होगा, अब गोश्त आ रहा होगा, अब गोश्त आ रहा होगा। और गोश्त का तो पता ही नहीं कि गोश्त कहाँ है, गोश्त का डोंगा नहीं था। वो आदमी ने लगा है गोश्त का डोंगा, खोल के देखा तो गोश्त का डोंगा नहीं। तो पूछ लिया क्या हुआ आज? हज़रत पूछते दाल है क्या आज, गोश्त नहीं है क्या? तो उन्होंने पूछा, लड़की को बुलाया अपनी वाइफ को, इधर आइए, क्या गोश्त नहीं बनाया आज आपने? नहीं हमने तो गोश्त बनाया है। तो कहाँ है गोश्त, लाइए। अरे रखा तो है चावल के नीचे गोश्त, देखा नहीं क्या? उसने कैसे करके रखा था मालूम है? एक भगोना लिया चावल के लिए, पहले नीचे एक उसमें कटोरी में खूब गोश्त निकाल के उसको ढक के ढक्कन से उसके ऊपर चावल भर दिया। समझे? लड़की ने माशाल्लाह इतना दिमाग लगाया, उसके ऊपर चावल भर दिया उन्होंने। चावल भरने के बाद में पेश कर दी। तो लड़की कहने लगी, जब आप यहाँ से बैठ के हरम का कुत्ता भगा सकते हैं तो आपको पता नहीं है कि चावल के नीचे गोश्त है? लड़की ने इतना सवाल किया तो बस उठे वो, मुझे नहीं खाना है खाना। लड़की 24 है, लड़की 26 है, लड़की को हटाओ ये वो, गुस्सा आके चले गए। दूसरे दिन आए, उसने उसको तलाक दिलवा दिया, उसने उसका तलाक दिलवा दिया दूसरे दिन। अल्लाह रहम करे। किसने दिलवाया? वो पीर ने। उसने लड़के को भड़का दिया, ये औरत 24 है, इसको हटाओ।
औरत उस लड़की ने क्या सवाल किया कि गोश्त, चावल के नीचे गोश्त मौजूद था। आपको जब ये नहीं पता तो आप क्या जानते हैं? ये होती है इनकी औकात, ये होती है असल। इसी से ये पैसा कमाते हैं, इसी से मुझे ये समझ में नहीं आता ये उल्लू लोगों को कैसे बना लेते हैं। सब बगैर पढ़े लिखे थे उनके घर में, जाहिल, इनके मुरीद थे, इनके हाथ पे बैठ किए हुए थे, जन्नत का वादा था इनके लिए, सब कुछ था। वो लड़की पढ़ी लिखी थी और वो लड़की उन्हीं के में से थी। वो कोई 24 नहीं थी, कोई अहले हदीस नहीं थी, कुछ नहीं, उन्हीं में से थी। लेकिन वो तालिबे इल्म थी, उसने पढ़ा हुआ था, उसने ये छोटा सा दिमाग लगाया और आज उसको तलाक दे दिया गया, उसको छोड़ दिया, उसको टॉर्चर कर दिया गया। कुछ नहीं हुआ, एक जिंदगी बर्बाद हो गई। तलाक का एक टैग लग जाता है इंसान के ऊपर। फिर शादीशुदा जो लड़कों से ही शादी होती है, समझ में आया ना? एक कंवारी लड़की की शादी और एक तलाकशुदा लड़की की शादी में बहुत आसमान का फर्क होता है। और हमारे यहाँ का तो ऐसा माहौल भी नहीं है, इतना घिन्नाते तलाकशुदा, ऐसे मुंह बनता है हमारा तलाकशुदा, जैसे लगता है कि क्या देख लिया है मालूम। और बाहर कंट्रीज में अल्हम्दुलिल्लाह, सऊदी अरब में देख लो, नहीं है, 2-2 3-3 शादी करती लड़की, छूट गया दूसरे से कर लिए, छूट गया दूसरे से कर लिए। आदमी भी 70-70 साल में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह निकाह कर रहे थे, साबा करते थे। और यहाँ का आलम तो ऐसा है कि घिन्ना के देखते, तलाक का टैग लग गया। उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी गई। एक लड़की, सच्चा वाकया दिल्ली का है मैं जो बता रहा हूँ, बेचारी लड़की को तलाक दिला दिया। बताओ, उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। अब वो दूसरी शादी करेगी तो कैसे शादी होगी तुमको पता ही, बर्बाद कर दी जिंदगी बेचारे। कोई नाउमीद लड़की हो तो इंसान इसी में आके सुसाइड कर लेता है कि मेरी गलती क्या है। वो लड़की पूछ भी रही मेरी गलती क्या है, कुछ नहीं, लड़के ने तलाक दे दिया। तलाक किसने कहा? पीर ने। इस लड़की को हटाओ, क्योंकि उसका धंधा बंद हो जाता भाई। जब आता था पैसे लेके जाता था, जब आता था खा के बेहतरीन गोश्त के लिए वेट कर रहा था, 5 मिनट तक नहीं आया तो पूछ लिया, लड़की ने जवाब अच्छे से दे दिया। तो बस यही था आज का वाकया जो मुझे आप तक बतलाना था। इस वीडियो में एक इबरत है, इसको शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इसीलिए कहता हूँ, कुरान और सुन्नत को अपनाओ, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। जय हिंद।